बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुलासा कुरान मजीद इशारात की मदद से इसमें पारा नंबर 18 के अहम मज़ामीन का मुताला करेंगे। कुरान मजीद के 18वें पारे में 3 सूरतें और 17 रुकू हैं। 18वें पारे का आगाज होता है क़द अफ़लहल मुमिनून से। इस पारे में सूरह मोमिनून मुकम्मल सूरत है जिसमें 6 रुकू हैं। सूरह नूर मुकम्मल सूरत है जिसमें 9 रुकू हैं, जबकि सूरह फुरकान के 6 में से इब्तदाई 2 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं। सूरह मोमिनून मक्की सूरत है जबकि सूरह नूर मदनी सूरत है। इसी तरह सूरह फुरकान भी मक्की सूरत है। 18वें पारे के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। पहले पाव में सूरह मोमिनून का आगाज होता है और इस पाव में 5 अहम मज़ामीन हैं। सूरह मोमिनून मक्की है। इसमें है मोमिनून की अहम सिफात, तारीखी मिसालें, तौहीद और रिसालत और आखिरत में बाद शुबहात का जवाब। मोमिनीन की 7 सिफात। मोमिनीन की 7 सिफात हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होंगे। नमाज में खुशी इख्तियार करते हैं, लफ्ज़ से इराज करते हैं, ज़कात देते हैं, आबरू की हिफाजत करते हैं, इमानत और अहद का लिहाज रखते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं। निशानियां और एहसानात। जिंदगी के 9 मराहिल हैं। आसमान, बारिश, फल, दूध, ऊन, गोश्त और सवारी की मिसालें दी गई हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत पे सरदारों ने कहा, नूह तो इंसान है, अल्लाह चाहता तो फरिश्ता उतारता, वो नई बात लाया है, बड़ा बनना चाहता है, नाउज़ुबिल्लाह पागल हो गया है। अल्लाह ने इन काफिरीन को गर्क कर दिया। रसूल और सरदार। रसूल आए तो सरदारों ने लोगों को भेकाया, कहा कि ये भी तो खाता पीता इंसान है, रसूल कैसे हो सकता है, और ये भी कहा कि दुनियावी जिंदगी के अलावा कोई जिंदगी नहीं है। हजरत मूसा और हारून का किस्सा बयान करते हुए कहा गया कि हजरत मूसा और हारून को फिरौन की तरफ भेजा गया और सरदारों ने कहा, हम इंसानों पर क्यों ईमान लाए, ईसा और मरियम को निशानी बनाएगा। पहले सब एक ही उम्मत थे, बाद में लोगों ने इख्तलाफ किया। सूरत के आखिर में मोमिनीन की फिर सिफात बयान की गई। ये 4 सिफात है। वो खशियत रखते हैं, ईमान लाते हैं, शिर्क से परहेज करते हैं और इन्फाक करते हैं। खुशहाल मुनकिरीन की पकड़ होगी तो बिलबलाएंगे। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते? पहले पाव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरे पाव में 5 अहम मज़ामीन है। तकलीफ दूर करना, अल्लाह की ना औलाद है, एतराफ़ और गुजारिश, और उसके बाद सूरह नूर का आगाज होता है। तकलीफ दूर होते ही लोग सरकशी करने लग जाते हैं। अल्लाह ही ने कान, आंख और दिल दिए, मौत और हयात उसी के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क से बेजार है और शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह की ना औलाद है। जहन्नुम वाले जाने पे कहेंगे, "ए अल्लाह, हम बख्ती ने एक मौका दीजिए।" जवाब मिलेगा, जिल्लत के साथ जहन्नुम में पड़े रहो। इसके बाद सूरह नूर का आगाज होता है। सूरह नूर मदनी है। इसमें है जिना और तोहमत की सजाएं, पर्दे और जीनत के अहकामात, निगाह और इफ़्फ़त की हिफाजत और माशरती काम, मुनाफिकीन का मकर और मोमिनीन की समा और इतात। 100 कोड़े मारो गैर शादीशुदा बदकारों को। तोहमत लगाने पे क्या होगा यह बताया गया है। तोहमत लगाने वाला 4 गवाह ना लाए तो इसको 80 कोड़े लगाए जाए। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे पे बदकारी की तोहमत लगाएं और गवाह ना मिले तो लियान होगा। इसके बाद वाक़या इफ़क बयान किया गया है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुतल्लिक़ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इसमें बरात की गई है। मोमिनों के सख्त सरजनिश की गई है, उनको तनबीह और हिदायत की गई है। दूसरे पाँव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तीसरे पाँव में 5 अहम मज़ामीन हैं। फहश फैलाने वालों को अज़ाब, घरों में दाखिले की हिदायत, निकाह करो, नूर हिदायत और मुनाफिक और मोमिन लो। फहश फैलाने वालों को अजाब। अहले ईमान में फहाशी फैलाने वालों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। शैतान की पैरवी मत करो। रिश्तेदार, मस्कीन और महाजरीन को इनकी किसी गलती की वजह से ना देने की कसम ना खाओ, इनको माफ कर दो। पाक दामन औरत पर तोहमत लगाने वाला दुनिया और आखिरत में मलऊन होगा। घरों में दाखिला बगैर इजाजत और सलाम के ना हो। निगाह और इफ़्फ़त की हिफाजत, पर्दे की तफसीलात बताई गई हैं। निकाह के मुतालिक अहकाम दिए गए कि निकाह कर दो बेवाओं, गुलामों और बांदियों का। निकाह की ताकत ना हो तो एहतियात की जिंदगी गुजारो। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है और उसकी मिसाल बयान की गई है। नूर हिदायत के मुतालिक कहा गया कि इनको मिलता है जो मस्जिदों में जिक्र और इबादत करते हैं, गाफिल नहीं होते, क़यामत के दिन से डरते हैं। काफिरों के अमाल सहरा में चमकती रेत या गहरे समुद्र की तारीकियों की मानिंद है। कायनात की मखलूक, चरिंद और परिंद, बादल और बारिश, सब कुछ अल्लाह का है। मुनाफिक और मोमिन लोगों के मुतालिक बताया गया कि मुनाफिक लोग ईमान और इताअत का इकरार करके पलट जाते हैं। मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले सुन के कबूल करते हैं, यही लोग कामयाब हैं। चौथे पाँव में 4 अहम मज़ामीन हैं, 5 अहम मज़ामीन है। मोमिनों को गलबा, इजाजत दिखाने के अहकाम, इजाजत रसूल की, और उसके बाद सूरह फुरकान का आगाज होता है। मोमिनों को गलबा और अमन मिलेगा अल्लाह की तरफ से। नमाज पढ़ो, ज़कात और इताअत करो और आराम के 3 वक्तों में
غلاموں، کنیزوں اور آزاد بچوں کو گھروں میں داخلے کے لیے اجازت لینی چاہیے۔ اجازت رسول کی، سچے مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اہم کام کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح مت بلاؤ۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں مشرکین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی قسموں، جھٹلانے کے برے انجام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دین و ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم کا تذکرہ ہے۔ آخر میں اہل ایمان کی امتیازی صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ڈرانے کے لیے ہے، قرآن ڈرانے کے لیے سارے جہان والوں کو، اللہ کی نہ اولاد ہے نہ کوئی شریک۔ منکرین قرآن کو جھوٹ اور پرانی کہانیاں کہتے ہیں، انہیں رسول کی انسان ہونے پہ اعتراض ہے، قیامت کے منکر ہے۔ زنجیروں میں باندھ کے منکرین کو جہنم میں پھینکا جائے گا، سختی سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کریں گے، رسول ہمیشہ انسان ہی ہوئے ہیں۔ چوتھے پاؤ کے اہم مضامین کو آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ پورے 18ویں پارے کے اہم مضامین کو آپ اس طریقے سے یاد رکھیں اور ان کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو قرآن اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو علم النحو، علم بلاغت، قرآن فہمی سے متعلق اہم معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔